नमस्कार, मैं सोनम सिंह आप सभी का आपके अपने परिवार रोजगार भी सोनम में स्वागत करती हूँ। यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो साथियों, आज हम यूपी टेट से संबंधित ईवीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हुए हैं जो कि हमारे पेपर में हर बार यूपी टेट में आता ही आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, इनमें से कौन सा बंदरगाह पूर्वी तट का सबसे गहरा भूमिवर्ती, चारों ओर से भूमि से घिरा, पूर्ण रूप से सुरक्षित बंदरगाह है? तो इसमें ऑप्शन ए है चेन्नई है, कि ट्यू ट्यूटिकोरिन है, टूटिकोरिन होता है वैसे, और प्रदीप है, पारादीप है, यहाँ पे पारादीप है, कि विशाखापट्टनम है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, विशाखापट्टनम। क्वेश्चन नंबर 2 है, इनमें से कौन सा गैस ग्रीन हाउस गैस प्रभाव के लिए सबसे ज़्यादा उत्तरदायी है? तो यहाँ पे ए है ऑक्सीजन, बी है कार्बन डाइऑक्साइड, और सी है नाइट्रोजन, और डी है हाइड्रोजन। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा गैस ग्रीन हाउस गैस प्रभाव के लिए सबसे ज़्यादा उत्तरदायी है। तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बी, ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, इनमें से कौन जल प्रदूषण का स्रोत नहीं है? औद्योगिक अपशिष्ट कचरा, रेडियोधर्मी कचरा, और कृषि जनित कचरा अपशिष्ट, या खनन अपशिष्ट? तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, खनन अपशिष्ट। इनमें से जल प्रदूषण का स्रोत नहीं है। भारत में बाढ़ संबंधी चेतावनी जारी करता है? ऑप्शन ए है, ये आपका कई बार यूपी टेट में पूछा गया है, केंद्रीय जल आयोग, बी है सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग, सी है जल संसाधन विभाग, और डी है उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आपको आंसर बताना है कि क्या करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका आंसर बी करेक्ट हो जाएगा, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग। भारत में बाढ़ संबंधी चेतावनी की जारी जो करता है वो है सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग। क्वेश्चन नंबर 5 है, ग्राम पंचायतों का कार्य है? क्या है? ए है जल संसाधनों का रख रखाव, बी है स्कूलों का निर्माण, सी है बीपीएल लाभार्थियों की सूची तैयार करना, और डी है इनमें सभी। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में डी हो जाएगा आपका करेक्ट, इनमें से सभी। ग्राम पंचायतों का जो कार्य है वो जल संसाधनों का रख रखाव भी है, स्कूलों का निर्माण भी है, और बीपीएल लाभार्थियों की सूची तैयार करना भी होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, पर्यावरण उद्घाटन के कारण उत्पन्न होने वाले परिणामी खतरों में शामिल है? तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा आपका करेक्ट हो जाएगा। भूस्खलन है, बाढ़ एवं सूखा है, वनों में अग्नि दुर्घटना, और उपरोक्त सभी। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताया करिए कि इनमें से कौन सा सही होगा। यहाँ पे पर्यावरण अपघटक होगा। अपघटक, ये टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, अपघटक होगा इसमें। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो होगा बी करेक्ट हो जाएगा, बाढ़ एवं सूखा। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में कौन सा राज्य इंदिरा गांधी नगर परियोजना से लाभान्वित हुआ है? यहाँ पे नगर लिख गया है पर यहाँ पे नहर है। कौन सा राज्य इंदिरा गांधी नहर परियोजना से लाभान्वित हुआ है? तो यहाँ पे ये 4 ऑप्शन आपके दिए हुए हैं। तो इनमें बताना है केरल है, कि उत्तर प्रदेश है, कि राजस्थान है, कि मध्य प्रदेश है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, राजस्थान। ये इंदिरा गांधी नहर परियोजना से लाभान्वित हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 है, जल प्रदूषण
अथवा जल जनित रोगों का एक उदाहरण निम्न में से कौन सा है? डिप्थीरिया है कि यहाँ पे है आपका टांसिलाइटिस, टांसिलाइटिस, और सी है अतिसार, डी है आपका खसरा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, जल प्रदूषण अथवा जल जनित रोगों का एक उदाहरण निम्न में से यही है अतिसार। क्वेश्चन नंबर 9 है, पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य है। बताना है कि इसमें क्या उद्देश्य है। पर्यावरण की सुरक्षा तथा संरक्षण, पर्यावरण के संसाधनों का अधिकतम उपयोग, सी है पर्यावरण के संसाधनों का न्यूनतम उपयोग, और डी है इनमें कोई नहीं। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, पर्यावरण की सुरक्षा तथा संरक्षण। क्वेश्चन नंबर 10 है, पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से निम्न में से कौन सी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। यानी कि पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, और दोस्तों ये जरूर आता है यूपी टेट में, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप बताइए कि इनमें से इसमें कौन सा करेक्ट हो जाएगा। ए है आपका ग्रीन ओलंपियाड, और बी है वन महोत्सव, सी है पर्यावरण संबंधी प्रदर्शनी, और डी है आपका पर्यावरण दिवस समारोह। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा ए, ग्रीन ओलंपियाड। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में कौन से दिवस को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो ये तो आप सभी को पता होगा कि पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है और किस मंथ में मनाया जाता है। तो ये हो जाएगा आपका 5 जून को हमारा पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, स्कूलों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाने हेतु छात्रों की मानसिकता में बदलाव लाने में कौन सी रणनीति कारगर सिद्ध होगी। तो ए है आपका खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन करना, बी है पाठ्यक्रम में बदलाव तथा गैर शैक्षिक तथा रचनात्मक क्रियाकलापों को शामिल करके, और सी है परीक्षा के माध्यम से, और डी है इनमें कोई नहीं। तो आपको बताना है कि इनमें से आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा। स्कूलों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाने हेतु छात्रों की मानसिकता में बदलाव लाने में कौन सी रणनीति कारगर सिद्ध होगी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, पाठ्यक्रम में बदलाव तथा गैर शैक्षिक तथा रचनात्मक क्रियाकलापों को शामिल करके। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारतीय संविधान द्वारा उपलब्ध किए गए मूलभूत अधिकारों का मुख्य उद्देश्य क्या है। ए ऑप्शन है बच्चों का सर्वांगीण विकास, बी है पुरुषों का सर्वांगीण विकास, और सी है महिला सशक्तिकरण, और डी है नागरिकों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा करेक्ट हो जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी, नागरिकों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास। भारतीय संविधान द्वारा उपलब्ध किए गए मूलभूत अधिकारों का मुख्य उद्देश्य यही है कि नागरिकों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14 है, सामाजिक विज्ञान में कौन सा आयाम विषय शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 है, सामाजिक विज्ञान में कौन सा आयाम विषय शामिल नहीं है। ए है आपका इतिहास, बी है भूगोल, और सी है राजनीतिक विज्ञान, और डी है आपका व्यवसायिक शिक्षा। तो यहाँ पे आपका डी करेक्ट हो जाएगा, व्यवसायिक शिक्षा। सामाजिक विज्ञान में कौन सा आयाम शामिल नहीं है, तो इसमें व्यवसायिक शिक्षा शामिल नहीं है, और ये तीनों शामिल हैं, इतिहास भूगोल राजनीतिक विज्ञान। लेकिन इसमें पूछा गया कि शामिल कौन सा नहीं है, तो यही हो जाएगा व्यवसायिक शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 15 है, अंकों के आधार पर किस पाठ्यक्रम विषय वस्तु की परीक्षा नहीं की जा सकती है। तो आपके ये ऑप्शन दे रखे हैं, स्वास्थ्य, योगा, संगीत, उपरोक्त सभी।
अंकों के आधार पर पूछा गया है कि अंकों के आधार पर किस पाठ्यक्रम की परीक्षा नहीं की जा सकती है। तो यहाँ पे आपका पूरे ही सही हो जाएँगे। स्वास्थ्य, योगा, संगीत ये सभी हो जाएँगे। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग पढ़ते रहिए और प्लीज़ कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइए कि आपको कैसा लगा। इससे हमारा मनोबल बढ़ता है। तो आप लोग तैयारी करते रहिए। आपके फॉर्म जल्द ही आने वाले हैं यूपी टेट के। धन्यवाद।